चलिए, सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 9th A + B + C का। हमने अंतिम बात की थी कारक की, और आज हमने पिछले वीडियो में दो कारकों की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता कारक की पहचान मैंने बताई थी, ने कार्य को करने वाला वो कर्ता कारक होगा। उसके बाद में हमने बात की थी कर्म कारक की। कर्म कारक वो कारक होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया कौन करे? कर्ता करे। प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। पहचान चिन्ह था इसका को। आज हम आगे चल रहे हैं। जो हमारा तीसरा कारक है वो है करण कारक। देखिए, कारक को समझना क्यों जरूरी है, इस क्यों का उत्तर मैंने आपको शुरुआत में दे दिया था। हिंदी में अगर आपको क्यों का उत्तर आ गया तो सिलेबस आपकी मुट्ठी में होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 तक हमने पढ़ा है, लेकिन क्यों का उत्तर शायद आज तक हम नहीं जान पाए। इस क्यों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। सर, हम कारक क्यों पढ़ें? कारक पढ़ने के आपके पास कई रीजन हैं। सबसे पहली बात, ये एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। हम समास पढ़ेंगे इसके बाद में, तो समास के लिए हमें कारक आना अति आवश्यक है, क्योंकि समास के अंदर एक समास है तत्पुरुष समास, वो पूरा का पूरा निर्भर करता है कारक चिन्हों पे। अगर आज हमने कारक बड़े ध्यान से समझ लिए तो तत्पुरुष समास चुटकियों में हमारे हाथ में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको संज्ञा नहीं आती तो सर्वनाम नहीं आएगा, सर्वनाम नहीं आता तो विशेषण नहीं आएगा, ठीक है। विशेषण नहीं आएगी तो क्रिया को नहीं, या संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों नहीं आएंगे तो क्रिया को नहीं पहचान पाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करण कारक की हम बात कर रहे हैं। करण कारक का जो पहचान चिन्ह मैंने बताया था वो बताया था आपके से और के द्वारा। से और के द्वारा। देखिए, से की जब हम बात कर रहे हैं या के द्वारा की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही अर्थ में आते हैं। इसका जो पहले अर्थ होता है वो लिख देता हूं। अर्थ है साधन के रूप में, साधन के रूप में, या क्रिया करने का साधन। कर्ता कारक क्या था? कार्य को करने वाला। कर्म कारक क्या था? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। और करण कारक क्या है? क्रिया करने का साधन। जहां साधन की बात आएगी और जहां से लगा हुआ होगा, ठीक है, या के द्वारा लगा हुआ होगा, तो वहां पर हमेशा करण कारक होगा। उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, राधा ने कृष्ण को बांसुरी से पीटा। अब देखो, इस बात को समझना, क्रिया करने का साधन। क्रिया क्या है? पीटना क्रिया है सर। पीटना जब क्रिया है तो इस पीटने का साधन क्या है? बांसुरी। यहां पर ये देखो, क्रिया करने का साधन क्या आया? बांसुरी। तो ये बात स्पष्ट हो गई। जब ये बात स्पष्ट हो गई तो कारक कौन सा होगा यहां पर? करण कारक। पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कृष्ण पर। कौन सा कारक? कर्म। कर कौन रहा है? क्रिया राधा। तो कौन सा कारक? करता। देखो, एक ही बात पर तीनों कारक आपके स्पष्ट हो गए। यहां पर से की जगह अगर के द्वारा लगाऊं तब भी एक ही बात होगी। जैसे के द्वारा से बनाता हूं, हरीश बेलन के द्वारा रोटी बनाता है। तो यहां पर देखो, बनाने का काम क्रिया है, किसके द्वारा हो रहा है? बेलन के द्वारा या बेलन से, एक ही बात है। तो यहां पर हो जाएगा करण कारक। आगे होगी आपको बात समझ में। उसके बाद में, जैसे राम साइकिल से बाजार गया। अब देखिए, बाजार जाने का जो साधन है वो क्या है? साइकिल से। तो यहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा? करण। एक और लिख लीजिए, राधा पानी से नहाती है। तो नहाने का क्या साधन है? पानी। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया?
कारक। तो ये है आपके करण कारक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो एक तो करण कारक जो है आपका काम आ रहा है साधन के रूप में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्रिया का साधन जहाँ आएगा वहाँ हमेशा आपके करण कारक होगा। दूसरा इसका उपयोग होता है, एक तो इसका उपयोग ये है करण कारक का, दूसरा है कि शरीर में अपंगता है, शरीर में अपंगता होने पर करण कारक आएगा। शरीर में अपंगता कैसे, जैसे आंख से अंधा, अब यहाँ जो से आया है, आंख से अंधा, पैर से लंगड़ा, हाथ से अपंग, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो से आ रहा है वो भी करण कारक का है, क्योंकि इसका रीजन है कि शरीर में अगर कोई अपंगता है तो अपंगता होने पर जो से आता है वो हमेशा करण कारक का होता है। जैसे उदाहरण, राम पैरों से लंगड़ा है। अब यहाँ पर आप कोई साधन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रही है शरीर में अपंगता, तो पैरों से यहाँ पर होगा आपके करण कारक। उसके बाद में है जैसे राधा आँखों से अंधी है, तो ये क्या है भाई, शरीर में अपंगता है, यहाँ भी आपके करण कारक आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, हाथ से अपंग, तो यहाँ पर भी आपके कौन सा कारक आएगा, करण कारक। तो ये इसका एक और रीजन है जिसमें आपके करण कारक आता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। करण कारक का उपयोग साधन के रूप में, अपंगता के रूप में, ये मैंने बताया आपको, ठीक है जी। तो ये इसका प्रयोग है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले कारक की ओर। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया हो। अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका जो पहचान चिन्ह है वो है के लिए और को। इस को की बात करेंगे हम अंत में, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, अंत में करेंगे। और उसके पश्चात जो है अभी हम बात करेंगे के लिए की। देखिए के लिए क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। के लिए है क्रिया जिसके लिए हो। देखो हमने ये बताया था कि कार्य को करने वाला कर्ता कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कारक, साधन के रूप में आए तो करण कारक। और अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिया जिसके लिए हो, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है, वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे राधा ने कृष्ण को गोपियों के लिए पीटा। अब देखिए क्रिया क्या है, इस बात को अपन को समझना है। क्रिया जिसके लिए हो तो पीटना क्या है, क्रिया, ठीक है। कौन कर रहा है, राधा, तो कौन सा कारक, कर्ता। प्रभाव कृष्ण पर तो कर्म कारक, ठीक है। अब देखिए पीटना क्रिया है, इस पीटने का प्रभाव इस पीटने का प्रभाव पड़ रहा है कृष्ण पर, लेकिन ये क्रिया किसके लिए हो रही है, गोपियों के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है, गोपियों के लिए हो रही है। यानी ये जो क्रिया है पीटना, ये किसके लिए हो रही है, गोपियों के लिए हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक। आगे बात समझ में, यानी क्रिया जिसके लिए हो, क्रिया जिसके लिए की जाती है, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होगा। दूसरा उदाहरण, जैसे हरीश ने, जैसे और उदाहरण मैं लेता हूं आपके लिए अलग, तो
हरीश ने मोहन के लिए साइकिल खरीदी। अब देखिए बड़ा ही सिंपल है कि हरीश ने मोहन के लिए साइकिल खरीदी। क्रिया क्या है? खरीदना। किसके लिए हुई? कौन सी क्रिया हुई? साइकिल खरीदने की। किसके लिए हुई? मोहन के लिए हुई। तो यहाँ पर आपके सीधा सीधा कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ये उतार लीजिए। इसके बाद में 2 उदाहरण और करवाता हूँ इसी के। चलिए, उसके बाद में 2 उदाहरण हम और करते हैं इसी के, और फिर आज विराम देते हैं इसको। कल हम बात करेंगे अपादान कारक की। 2 उदाहरण इसके और लिख लेते हैं हम। जैसे तीसरा उदाहरण, वे घूमने के लिए जोधपुर गए। तो जाना क्रिया हो गया। किसके लिए? घूमने के लिए। उनका उद्देश्य क्या था? घूमना। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए। माँ राधा के लिए भोजन बना रही है। अब देखिए क्रिया क्या है? बनाना। किसके लिए हो रही है क्रिया? राधा के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो ये था भाई आपके संप्रदान कारक। इसमें एक को आता है, कर्म कारक में भी एक को आता है, करण में से आता है, अपादान में भी से आता है। इन सब की बात हम कारक पूर्ण होने के बाद में करेंगे। और मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा था कि वादा करता हूँ कुछ न कुछ नई चीज़ों से आपको अवगत करवाऊँगा। तो आप अब तक भी जो है एक नए तरीके से, एक नए विचार से आप पढ़ रहे हैं और शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप रिप्लाई कीजिएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है और हमें अच्छा लग रहा है कि आज से पहले इस प्रकार से हमने हिंदी को नहीं देखा, इस दृष्टि से हमने हिंदी को नहीं देखा। क्योंकि देखने की भी एक दृष्टि होती है, एक विचार होता है, समझने का एक नज़रिया होता है। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों ही बातें ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप पर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।